गाइस, आई होप कि आप सभी ने दिवाली का सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से किया है। हर किसी ने दिवाली में बहुत अच्छे से पटाखे बजाए है, ऐसी मेरी आशा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंटिन्यूटी, अपनी स्ट्रैटेजीज, बेस्ट स्ट्रैटेजीज एसटेट के एग्जाम को क्रैक करने की। सिर्फ लास्ट के 20 डेज है और अभी आपके सिर्फ हाथ पैर है वो फूलने लग गए कि लास्ट के 20 डेज है। अब हम क्या करें, क्या ना करें, क्या पढ़े, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये कुछ है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप प्लीज ऐसा सोचना बंद करो। सबसे पहले अगर किसी भी एग्जाम को आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एग्जाम ही नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको अपना बेटर देना है, अपना बेस्ट देना हो और आप चाहते हो कि वहां से मेरे को आउटपुट भी मुझे 100% मिले, तो 100% श्योर है आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हमेशा आप अपने चारों तरफ है आप पॉजिटिव माहौल को क्रिएट करो, हमेशा मोटिवेट रहो, डीमोटिवेट मत रहो। कोई भी आपके साथ है, कोई भी एक ऐसा कोई भी पर्सन ऐसा लिंक है जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो आप प्लीज उसको अवॉइड करो। समझ गए? आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाओगे अगर आपने ये दो बातें ध्यान से की। मोटिवेट रहो, हमेशा अपने आप को किसी दूसरे से मोटिवेट होने की नीड नहीं है। हमेशा अपने चारों तरफ अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखो, अपने भाई बहनों का स्ट्रगल देखो, आपको अपने आप ही मोटिवेट मिलेगा। सेकंड थिंग इज दैट बी पॉजिटिव, जो कि की पॉइंट है सक्सेस की। आपने सीडीपी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी आई डोंट नो, कि बंडूरा ने कहा था कि ऑब्जर्वर लर्निंग, बंडूरा ने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी ऑब्जर्वर लर्निंग। उसने क्या कहा था, सेल्फ एफिकेसी। हर एक स्टूडेंट, जो भी टीचर है, हर स्टूडेंट को इक्वली पढ़ाता है, लेकिन 100% ये श्योर नहीं है कि अगर वो 100 स्टूडेंट्स को लर्न करता है तो उसमें से 100 स्टूडेंट्स हैं सक्सेस नहीं हो पाते। किसकी कमी की वजह से? सेल्फ एफिकेसी की कमी की वजह से। क्योंकि जब एग्जाम आता है तो कुछ जो जिनमें सेल्फ एफिकेसी 100% अच्छी है तो वो है टिपिकल एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। वही एक पढ़ने वाला, हर बार स्ट्रगल करने वाला, अगर उसकी सेल्फ एफिकेसी लो है तो भी वो इतने दिन से पढ़ रहा था या स्ट्रगल कर रहा था तब भी उसका एग्जाम है क्रैक नहीं हो पाता है। समझ गए? तो सबसे पहले बेटा मैं यही कहूंगी कि अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या स्टार्ट ही करने वाले हैं, 100% आप भी पॉजिटिव रहो। यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन लर्न एनीथिंग। हमेशा अपने आप ये 2 वर्ड्स तो हमेशा 2 लाइन हमेशा बोलो और अपने भाई बहनों को भी बोलो, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई कैन लर्न एनीथिंग। ये 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको भी पॉजिटिव की फील देते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के प्लान को लेके। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, वेल इज गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। प्लीज दूसरों को डिमोटिवेट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। अगर किसी का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर ग्रुप में डिस्कस करते हैं या फिर ऐसे हो तो प्लीज, जिसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है अच्छी बात है, प्लीज दूसरे को डिमोटिवेट मत करो। अच्छा, अब मैं सभी की डिस्कस करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको सीडीपी पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, सीडीपी कर लिया, ठीक है, नहीं की है तो सबसे पहले आप सीडीपी पढ़ो। सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो चैप्टर है प्याजे है, कोलबर्ग है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, चोम्स्की है, लर्निंग थ्योरी है, इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये पेडागोजी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर डालो। इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरी है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, सारे के सारे। पर्सनालिटी के कुछ टॉपिक है वो है आपके खत्म हो गए हैं, पर्सनालिटी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने सीडीपी की पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़ ली है देन यू कैन डू बेटर इन हिंदी एंड इंग्लिश की पेडागोजी में भी आप अपना बेटर परफॉर्म कर पाओगे। समझ गए? हिंदी अच्छा, अब आती है इंग्लिश और मैथ की बात और जीके की बात। जिसने जीके पढ़ ली है दैट्स गुड, जिसने जीके नहीं पढ़ी है आप बिल्कुल भी उसको जीके पढ़ने नहीं बैठोगे। जस्ट आपको क्या करना है, 2 या 3 मंथ का भी जो भी है आपके पास है, जो टॉपिक्स हैं जर्नल के, जो जीके के जो टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, जस्ट आपको उन्हीं को पढ़ना है। बिल्कुल डीपली में कुछ भी नहीं पढ़ना है, अवेयरनेस को आपको पढ़ना है। मैथ्स में और रीजनिंग की बात है, मैथ्स में कुछ टॉपिक है ऐड हुए जो कि हाई लेवल के हैं, आपको इतना नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको मैथ और रीजनिंग के PYQ करने हैं। अब आते हैं सिलेबस की बात है। मैं बेसिकली साइंस को टीच करती हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब बहुत दिनों में आई हूँ। मतलब मैं पहले कभी बनाती थी कभी नहीं बनाती थी, लेकिन अब
आई एम डैम श्योर अब 100% आपके पास है एक डेली वीडियो जरूर आएगी। आपको क्या करना है, डेली जो आपका पास जो टीजीटी का एग्जाम है उसमें 6 to 10th तक का सिलेबस आएगा, दैट्स इट। 11th और 12th का कोई भी टॉपिक्स नहीं आएगा या कोई भी सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ आपको 6th से 10th तक के सिलेबस करने हैं, ठीक है। 3 दिन लगो, 10th का सिलेबस कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज कर लो, 3 दिन उसमें दो 9th के, 3 दिन 8th में, 3 दिन 7th में और 3 दिन 6th में। आपके पास 18 डेज में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन फिजिक्स पढ़ो कंप्लीटली क्लास की, एक केमिस्ट्री पढ़ो और एक कंप्लीटली बायो पढ़ो। साथ के साथ है आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, समझ गए। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने कि आपके पास जब लास्ट का टाइम आए, जस्ट 1 या 2 डेज लेफ्ट रहे आपके एग्जाम पे, सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स हो ओनली आपके पास 2 या 3 पेज के हो, न कि इतनी बड़ी कॉपी हो, समझ गए। कई बच्चों के क्या होते हैं, शॉर्ट्स नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स नोट्स बनाए, यहाँ पे कुछ लिखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा, उसके पीछे नीचे कुछ डिटेल लिखी। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल छोटा सा कुछ ऐसी ट्रिक लिखनी है, जो आपको कुछ ऐसी टिप्स लिखनी है जो आपको याद नहीं कर पाए थे, बस अब आपको वो बार बार रिवाइज करनी है। बस जब भी चीजों को याद करो, एक दूसरे से लिंक करके याद करो, आपको ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बेटर वे में और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो चीजें याद रहेंगी। अब आती देखो साइंस की बात आती है, मैं साइंस ही टीच करती हूँ, तो देखो साइंस में कैसे करूंगी, मेरा ये प्लान है, आप अपनी राय देना। मैं ये चाहती हूँ कि लास्ट के जो 20 डेज हैं आपकी एक एक यूनिट है कंप्लीटली करवा दो। टारगेट है पीजीटी का। अगर आप चाहते हो तो 11th और 12th की डेली एक यूनिट मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, कंप्लीटली टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ और पीवाईक्यू के साथ। कोई भी आपके पास है बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगी। आई होप कि मैं आशा करके चलूंगी कि आपको बेसिक आता होगा, लेकिन कैसे टिप्स को अपनाना है, कैसे किस ट्रिक्स को कहाँ पे फॉलो करना है, वो सब कुछ मैं बता दूंगी बहुत अच्छे से। इस टाइम में आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करके अब कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि मैं हार्ड वर्क कर लूंगा और मैं दिन रात एक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। आप डिमोटिवेट हो, खाओ पियो ऐश करो, समझ गए। अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, आपका हेल्थ के, अपनी हेल्थ को ठीक रखना, ये भी आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से बना के रखो, पॉजिटिव माइंड को रखो, पॉजिटिव माहौल को क्रिएट करो, कॉन्फिडेंस रहो। सबसे किसी भी एग्जाम को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेटर परफॉर्म करने के लिए अपना 100% आउटपुट जो आपने मेहनत किया है उसका अगर आपको 100% अपना गेन लेना है तो हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस रहो। मेन पॉइंट यही है आपकी सक्सेस का, समझ गया। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको आई थी शॉर्टकट में बताई है, सब कुछ आपको सीडीपी पढ़नी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। सीडीपी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, सीडीपी जो पेडागोजी, तो आपकी हिंदी इंग्लिश वहीं से हो जाएगी, सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आपकी वहीं से कवर हो जाएगी, समझ गए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा है इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आप मुझे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपको क्या चाहिए। इन 20 डेज में मैं आपको उसे वही करवाने की कोशिश करूंगी, समझ गए।